नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉबपीडिया पे। दोस्तों, आज मैं जिस जॉब की बात करने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन जारी किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। और इन्होंने बताया है कि जो फॉर्म है वो 15 जुलाई से भरे जाने हैं और लास्ट डेट जो है वो 30 दिन है विद इन दी पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। आगे बात करें दोस्तों कि किस तरह की जॉब्स इन्होंने पब्लिश की है और ये प्रोवाइड करने वाले हैं, तो ये पहले साइंटिस्ट ग्रेड सी की ये जॉब है, लेवल 11 की। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया जॉब है और एक सीट है वो भी एससी के लिए रिजर्व है, तो एससी कैंडिडेट के लिए एक अच्छा मौका है। कैलिकट में इसका पोस्टिंग होगा इसकी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेगुलर बी बीटेक कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या एमटेक एमई करना किया होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेली इलेक्ट्रॉनिक्स and any specialization in CS, IT, EC, electronics like VLSI design, information security, embedded system design, software engineering, AI, networking, etc. और equivalent with first class from the recognized university और इंस्टीट्यूट। और आगे बात करें तो पीएचडी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई एंड आई and communications electronics and its allied fields like agricultural electronics, opto electronics, power electronics and so on। आप इस वीडियो को पॉज करके बाकी पढ़ सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ये ए वाली क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, बी वाली क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो 2 साल का, और अगर आप सी वाली क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस की होने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिस्ट ग्रेड बी के लिए जो लेवल 10 का है दोस्तों, आप देख सकते हैं रेगुलर बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और इक्विवेलेंट विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस, या और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने अगर किया है तो अगर ए टाइप का अगर आपका क्वालिफिकेशंस है तो आपके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बी टाइप के क्वालिफिकेशंस को मीट करते हैं, क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस पोजेस करना पड़ेगा। इसमें बात करें टोटल वैकेंसीज़ की तो 12 वैकेंसीज़ हैं। आगे बात करें दोस्तों वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की तो 2 वैकेंसीज़ हैं। आप देख सकते हैं इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी मांगा है, साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है बी टेक के लिए। अच्छा, इसमें और मास्टर्स डिग्री के लिए भी है। इन्होंने और एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ए आई एम इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बोला है। अगर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, अगर आपने एमई या एमटेक किया है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है तो। आगे बात करें दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसीज है एक, जो कि लेवल 10 की जॉब है दोस्तों। इसमें ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड, देखिए एंड है दोस्तों, पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल एचआर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इन सब में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो। साथ ही साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस विथ 60% मार्क्स एंड पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल एचआर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वगैरह वगैरह वगैरह, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने एमबीए किया है तो। आगे एक्सपीरियंस की बात करें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज responsible position in the area of personnel establishment administration, out of the which minimum of 2 years should be in a supervisory position equivalent to a section officer, admin officer should possess working knowledge of the computer। आप देख सकते हैं 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है अगर आपने ए टाइप की क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, 2 साल का बी टाइप के लिए, 5 साल का बी टाइप के लिए और 2 साल का सी टाइप के लिए। डिप्यूटी मैनेजर की भी वैकेंसीज है, टोटल एक वैकेंसी है दोस्तों, लेवल 7 की जॉब है, 3 साल
का बीएससी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का कोर्स मांगा है। 3 इयर्स फुल टाइम बीसीए इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ डीओई ACCC ए लेवल विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एट 10+2 ये मांगा है। और 3 इयर्स फुल डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एट 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस की बात करें तो दोस्तों पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलीवेंट एक्सपीरियंस जो है 7 इयर्स का मांगा है। आगे बात करें दोस्तों प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए, यहाँ से दोस्तों थोड़ा बहुत हमारे टाइप के जॉब्स चालू हो जाते हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स होते हैं, जिन्होंने नॉर्मल बीएससी कॉमर्स बीकॉम या फिर आर्ट्स से ग्रेजुएशन किए, तो उनके लिए प्राइवेट सेक्रेटरी का आप देख सकते हैं दोस्तों कि लेवल 7 की जॉब है। ग्रेजुएट्स मांग रहा है विथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, इस फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। साथ ही साथ स्किल टेस्ट होगा, इसमें 7 मिनट का डिक्टेशन होगा, 100 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन होगा 45 मिनट्स इंग्लिश और 60 मिनट हिंदी ऑन अ कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर पर। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो कि 7 वैकेंसीज है, जिसकी लेवल 6 की जॉब है, उसमें बोल रहा है कि BE BTech होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और equivalent with first class from a recognized university. MSc in computer science information technology electronics with first class from recognized university institute, और MCA preceded by BSc with mathematics as a subject, BCA with mathematics at 10+2 with 100% 60% मार्क्स। अगर आपको और डिटेल में देखना तो आप वीडियो को पॉज करके देख लें, चूँकि सारे एक्सप्लेन करने में बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। आगे मैं सिर्फ वैसे जॉब्स का एक्सप्लेन करेंगे जो नॉर्मल हो, जैसे ये आप देख सकते हैं स्टोर के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो लेवल 6 की जॉब है, इसमें बैचलर डिग्री किसी भी बैचलर डिग्री आइदर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स और रिकॉर्ड कीपिंग इन कंसर्ट और रिप्यूटेड पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इन हैंडलिंग एंड कीपिंग अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT रिलेटेड आइटम्स है। साथ ही साथ CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके साथ। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल का बात करें तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड बोल रहा है। आगे बात करें पर्सनल असिस्टेंट की, तो लेवल 6 की जॉब है, इसमें ग्रेजुएट होना होगा, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, साथ ही CCC का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए होना होगा, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना होगा और CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए होगा। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें तो 1 वैकेंसी है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सीनियर असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है, मैं बताना भूल गया। अब सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की 1 वैकेंसीज है, जिसमें ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए विथ 60% मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए विथ 60% मार्क्स, या फिर MBA होना चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर आप एक क्राइटेरिया को फॉलो करते तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और B और C के फॉलो करते तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो 5 पोस्ट है, लेवल 2 का जॉब है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी की स्पीड होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक, और CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ड्राइवर की बात करें, ड्राइवर का भी एक लेवल 2 का पोस्ट है, पोसेसन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ मोटर कार, आपके पास अगर है ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार एटलीस्ट 3 साल से आप ड्राइव कर रहे हैं, पास इन 10th स्टैंडर्ड आप पास हैं, टू पास द ट्रेड टेस्ट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, वो भी आपकी ट्रेड टेस्ट भी होगी। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो ITI सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो लेवल 2 की जॉब है दोस्तों, और इसमें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस चाहिए। और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की बात करें तो 13 वैकेंसीज़ हैं, इसके लिए 10+ होना चाहिए, और साथ ही CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी वैकेंसीज़ थी, आप अगर इनको अप्लाई करना चाहे तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ देख रहे हैं लेवल 10 और एबव के लिए
400 रुपये लग रहे हैं, और लेवल 7 एंड बिलो के लिए 300 रुपये। और साथ ही साथ अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ये ST SC एंड PWD और वुमेंस के लिए था। जनरल के लिए 800 रुपये लेवल 10 और उसके एबव के लिए, और 600 रुपये लेवल 7 और उसके बिलो के लिए हैं। और जैसा कि मैंने डेट्स वगैरह आपको पहले ही बता दिया है। तो ये थी जानकारी जॉब की दोस्तों, जो कि निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। बाकी इसका वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाइए इसे चेक कीजिए, और नोटिफिकेशन का लिंक भी डाल दूंगा, आप इसे चेक कीजिए और इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए अगर आप किसी भी क्राइटेरिया में को फॉलो करते हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए विश करूंगा कि आपकी गवर्नमेंट जॉब का सपना जो है जल्द से जल्द पूरा हो, और हमारा भी कुछ उसमें सहयोग रहे इन वीडियोस के माध्यम से। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में कि एक और गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।